हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ एक और जबरदस्त माफिया लव स्टोरी लेकर। अपनी अपनी सीट बेल्ट लगा लो क्योंकि रोमांस के जोरदार झटके लगने वाले हैं। तो बिना देर किए चलते हैं अपनी स्टोरी के रोलर कोस्टर में। ड्रामा की स्टार्टिंग में हमारी हीरोइन साशा को दिखाते हैं। वो सामने बैठे आदमी से कहती है मैरिज ब्यूरो बंद होने वाला है और हम दोनों को आज ही शादी करनी है। और यही हमारा मेन लीड मिस्टर यान है, जिसके सामने सारे गुंडे लोग घुटनों पे बैठे हुए थे, मर्जी से नहीं बल्कि उसके खौफ से। वो सोचते हैं ये पिद्दे भर की लड़की की इतनी हिम्मत, सिटी के सबसे खतरनाक माफिया को शादी करने का ऑर्डर दे रही है। इसका दिमाग खराब हो गया है, लगता है मरने की बड़ी जल्दी है। जबकि मिस्टर यान गुस्से से ड्रिंक वाला ग्लास फेंक कर मारता है। यान के गुस्से के सामने अच्छों की फटके चार हो जाती है, लेकिन साशा अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलती। कहती है शादी के लिए हम दोनों की आईडी चाहिए होगी, क्या तुम अपनी आईडी लाए हो? यान को वो बहुत इंटरेस्टिंग लगती है कि इसमें तो बड़ी हिम्मत है, अभी तक खड़ी है। एक्चुअली साशा भी मजबूर थी। दिखाते हैं मिस्टर यान के डैड ने उसे बोला था अगर तुम मेरे बेटे से शादी कर लो तो यान फैमिली तुम्हारे डैड के सारे ट्रीटमेंट का खर्चा उठाएगी। मिस्टर यान सोचता है उस बुढ़ऊ ने इस लिटिल गर्ल को चूज किया है, एक भेड़िए के आगे इनोसेंट रैबिट को परोस दिया। हिम्मत तो देखो इसकी, मेरी वाइफ बनने आ गई। वो कहती है मेरा नाम साशा है, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, कोई लिटिल रैबिट नहीं। यान हैरान, क्या ये माइंड भी रीड कर सकती है? लड़की में बात तो है। वो अचानक से खड़ा होता है और उसे अपने कंधे पे टांग लेता है। साशा चिल्ला पड़ती है ये क्या कर रहे हो? तो कहता है तुमने कहा ना तुम बड़ी हो चुकी हो, तो मैं खुद से चेक करूंगा। और उसे लाके बेड पे पटक देता है, फिर जल्दी से अपने कपड़े निकालकर उसके ऊपर बैठ जाता है। वो डरी हुई सी कहती है क्या तुम थोड़ा आराम से कर सकते हो? मिस्टर यान उसके हाथ पकड़ के उसके सॉफ्ट लिप्स को किस करने लगता है। अब साशा को भी कोऑपरेट करना था तो वो भी किस करने लगी थी। सारी टेस्टिंग के बाद दोनों मैरिज फॉर्म भरने आते हैं, लेकिन साशा को सारे वर्ड्स उल्टे पुल्टे दिख रहे थे। तो वो पूछती है क्या इस जगह अपना नाम लिखना है? यान कहता है हाँ, तो क्या मेरे सर पे लिखोगी? वो फिर पूछती है यहाँ जेंडर लिखना है? यान उसे गुस्से से घूरने लगता है। वो बताती है मुझे डिसलेक्सिया है तो मैं वर्ड समझ नहीं पाती। लॉयर वार्न करता है अगर ये शादी हुई तो होने वाले बच्चों को भी ये बीमारी होने के 90% चांसेस हैं। मिस्टर यान को ऐसी लड़की से शादी नहीं करनी चाहिए। मिस्टर यान कहता है ग्रैंडपा ने तो इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। तो कहती है पर मैं नहीं छुपाऊंगी, मैं शादी में कोई धोखेबाजी नहीं करना चाहती, और उठ के जाने लगती है। मिस्टर यान कहता है किसने कहा मुझे शादी नहीं करनी? शादी तो होगी और आज ही होगी, लेकिन सिर्फ 3 मंथ्स के लिए, और उसके बाद डाइवोर्स। सोचता है पता नहीं इस लड़की ने बुड्ढे को क्या पट्टी पढ़ाई है, लेकिन 3 मंथ्स तक ओल्ड मैन का मुंह भी बंद रहेगा। मिस्टर यान अपने फॉर्म के साथ साथ उसका भी फॉर्म भर देता है। साशा को अभी यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी अरेंज मैरिज हो भी गई। मिस्टर यान कहता है शादी के 3 रूल्स होंगे, तुम अपने काम से मतलब रखोगी, मुझे डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करना, क्या तुम्हारी कोई कंडीशन है? वो नामे मुंडी हिलाती है। मिस्टर यान कहता है तुम बात में तेज वे नहीं बहा सकती, ये 3रा रूल है। आगे साशा अपने काम पे आती है। कलीग फ्रेंड उसे देखकर खुश होती है। साशा एक टी शॉप पे टी सर्व करने का काम करती है और साथ साथ उसे क्लाइंट्स की दुख दर्द भी बांटने होते हैं। फ्रेंड बताती है आज शॉप में एक बड़ा आदमी आने वाला है। तभी वहाँ पर मिस्टर यान की एंट्री होती है। उसका फ्रेंड जाओ उसे लेकर आया था क्योंकि यहाँ की लड़कियाँ उसे बहुत पसंद थी। कहता है यहाँ की गर्ल बहुत ब्यूटीफुल है और अंडरस्टैंडिंग भी, गेस्ट का बहुत अच्छे से ख्याल रखती हैं। और खुद को देखो जरा, तुम कितने सालों से सिंगल हो, क्या पता यहाँ कोई तुम्हारे टेस्ट की मिल जाए। यान कहता है मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ। कहता है तुम जैसे खड़ूस से भला कौन सी लड़की शादी करेगी? तुमने पूरी सिटी में अपनी दहशत जो फैला रखी है। मिस्टर यान उसकी बातों से परेशान हो जाता है और उठ के जाने लगता है। बट जाओ उसे रोक लेता है कि उस लड़की से तुम मिल लो, पर वहाँ साशा की जगह दूसरी लड़की आती है। दूसरी तरफ एक अमीर ज़्यादा साशा से बदतमीजी करने लगता है। मैं तुम्हारा क्लाइंट हूँ, जो कहूँगा तुम्हें करना पड़ेगा। फ्रेंड भी उसे बचाने में लगी थी। इतने में मिस्टर यान उस क्लाइंट के मुंह पे घूसा जमा देता है। क्लाइंट बौखला जाता है, किसने हिम्मत की? लेकिन जैसे ही मिस्टर यान को दिखता है उसकी टाई फिस हो जाती है और डर के मारे भाग जाता है। साशा हाथ साफ करने के लिए अपनी हैंकी देती है। यान सोचता है ये ऐसी जगह पे क्या कर रही है। फ्रेंड थैंक यू बोलती है कि आपने मेरी फ्रेंड को बचा लिया और उसे खींच के बाहर ले आती है। तुझे पता भी है वो आदमी कौन है और तूने उसे हैंकी दे दिया? अरे वो चलता फिरता यमराज है, सबसे डेंजरस माफिया, यान फैमिली का वारिस। सुना है गलती करने वाले को बख्शता नहीं। एक बार एक मेड ने उसे फ्लर्ट करने की गलती कर दी तो उसने उसे तालाब में फेंकवा दिया। साशा कहती है लोग जैसे उसके बारे में बोलते हैं
एक्चुअल में वो इतना भी खौफनाक नहीं है। फ्रेंड कहती है तू थोड़े ना कभी उससे मिली है जो तुझे पता होगा, और जो हैंकी तूने उसे दिया उस पे तेरा नाम लिखा है। अगर वो तुझे मारने को पीछे पड़ गया तो बेचारी को थोड़े ना पता था कि साशा उसी खतरनाक गैंगस्टर की वाइफ बन चुकी है। तभी साशा को ऑर्डर मिलता है कि तुम्हें उस आदमी को टी सर्व करनी है। अंदर वो देखती है लड़की जला हाथ लिए रो रही थी। उसने मिस्टर यान को टच करने की कोशिश की थी, इसीलिए उसका हाथ ही जला दिया और उसे भगा देता है। झाओ साशा से कहता है क्या तुम दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हो? साशा सोचती है शायद मिस्टर यान हमारी शादी छुपाना चाहते हैं, तभी अपने फ्रेंड को मेरे बारे में नहीं बताया। वो यान को पहचानने से मना कर देती है। ये सुनकर मिस्टर यान की गुस्से से लाल हो जाती है और उसका दिया हैंकी टेबल पे पटक देता है। जल्दी से टी सर्व करो, और सोचता है मैंने इसकी हेल्प की और मुझे ना पहचानने का ड्रामा कर रही है। अब जैसा कि साशा सबके मन की बातें सुन सकती थी तो वो सब सुन रही थी। झाओ के पेट में दर्द हो रहा था, उसे अर्जेंट मेडिसिन लेनी थी, लेकिन सोचता है इतनी ब्यूटीफुल लड़की के सामने बेइज्जती हो जाएगी कि मैं कोई बीमार और कमजोर हूँ। साशा कहती है मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन टी बना देती हूँ, इससे पेट दर्द में आराम मिलता है। झाओ हैरान, इसे कैसे पता चला मुझे पेट दर्द है? तुम्हारे बारे में बहुत सुना था। तुम फेस देखकर लोगों के दिल की बात समझ जाती हो कि उन्हें कौन सी टी चाहिए। मिस्टर यान कहता है अच्छा तो बताओ मेरे लिए कौन सी टी सही होगी? और सोचता है इस चालाक लड़की ने पहले ही मेरे साथ के लोगों की जानकारी ले रखी है और माइंड रीडर होने की नौटंकी कर रही है। साशा कहती है आप हेल्दी हैं तो कोई भी टी पी सकते हैं। झाओ पूछता है क्या तुमने सच में शादी कर ली? वो लड़की किस फैमिली से है? जवान है, कमसिन है या फिर बड़ी है? मिस्टर यान कहता है मिस साशा तुम्हें क्या लगता है वो लड़की कौन है? घबराहट में उससे टी गिर जाती है, फिर उसे टी सर्व करके जल्दी से भाग जाती है। झाओ पूछता है तुमने बताया नहीं किस टाइप की लड़की से मैरिज की है? यान कहता है दिखने में क्यूट लेकिन हरकतों से चालाक लड़की है, और बाहर आके उसे दबोच लेता है। सोचती है ये पक्का भड़ास निकालने आया है, बट मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन मिस्टर यान तो उसे लिप्स पे किस कर लेता है। वो तो बिल्कुल शॉक्ड। वो उसके कान में धीरे से कहता है तुम इस ड्रेस में बहुत अच्छी लग रही हो, घर पे यही ड्रेस पहनना। तो वो ड्रेस घर ले आती है। सोचती है पता नहीं क्या सोच कर ले आई, जल्दी से छुपा देती हूँ, लेकिन देर हो चुकी थी। मिस्टर यान आ जाता है तो वो ड्रेस पीछे कर लेती है। कहता है क्या चुरा रही हो, और ड्रेस निकाल लेता है। इसे तुम खुद पहनोगी या मैं अपने हाथों से पहनाऊं? तो वो जल्दी से नहाने भाग जाती है। मिस्टर यान उसके बाहर आने का वेट कर रहा था। साशा अंदर नहा रही थी। कुछ ही देर में यान भी वॉशरूम में घुस आता है कि अब मुझसे और ज्यादा वेट नहीं हो रहा, और वहीं किस करने लगा था। फिर दोनों वहीं पे अपनी शादी की फर्स्ट नाइट मनाते हैं। मॉर्निंग में उसकी आंख खुलती है तो बेचारी के बदन का हर हिस्सा दर्द से टूट रहा था, ना उठा जा रहा था ना बोला जा रहा था। मिस्टर यान उसे हर्बल वाटर के साथ मेडिसिन देता है। वो पूछती है ये किस लिए? तो सोचता है मेरा दिया दर्द कम करने के लिए, और किस लिए? लेकिन कहता है जहर है खा लो, सीधा जहन्नुम जाओगी। तो सोचती है इंसान तो अच्छा है, बस जुबान से जहर उगलता है। वो मेडिसिन खा लेती है, उसे बड़े प्यार से वापस लिटा देता है, लेकिन उसको प्रेशर आया हुआ था तो उसका हाथ पकड़ लेती है। यान को लगता है कि फिर से एक राउंड करना चाहती है तो उसकी क्लोज आने लगता है, बट वो वॉशरूम की तरफ इशारा करती है तो उसे गोद में उठा के ले जाता है। उसमें खड़े होने तक की ताकत नहीं थी तो कहता है मैं हेल्प कर दूं, बट वो उसे बाहर धकेल के जल्दी से डोर बंद कर लेती है। मिस्टर यान कहता है शर्मा तो ऐसे रही है जैसे मैंने रात में कुछ देखा ही नहीं। फिर मिस्टर यान के पेरेंट्स से मिलने आती है। हेलो अंकल। अभी भी अंकल बोल रही हो? तो डैड बोलती है। स्टेप मॉम कहती है सुना है तुम टी बहुत अच्छी बनाती हो, जरा हमारे लिए भी बनाओ। डैड कहते हैं अभी ये सब काम छोड़ो और अपनी लाइफ को एंजॉय करो। स्टेप मॉम सोचती है ये ओल्डी इस चाय वाली को प्रोटेक्ट कर रहा है। साशा ये सुन लेती है। मॉम पूछती है खाने में क्या खाओगी? तो कहती है जो बनेगा खा लूंगी। डैड पूछते हैं यान तुम्हारे साथ कैसे पेश आता है? तो कहती है वो अच्छा बिहेव करता है। डैड कहते हैं वो भले दिखने में जिद्दी और खड़ूस लगता है, असल में वो बहुत अकेला है। कहती है मैं समझ सकती हूँ, अब मैं उसकी वाइफ हूँ तो उसका अच्छे से ख्याल रखूंगी। सोचती है भले ही हमारे बीच ट्रू लव नहीं है। फिर वो किचन में स्टेप मॉम के साथ काम कर रही थी। मॉम सोचती है इस 2 कौड़ी की चाय वाली के लिए मुझे खाना बनाना पड़ रहा है, इस मीट पे थूक देती हूँ। वैसे भी मेरा बेटा ये नहीं खाता, और नीचे ऑयल डाल के फोर्क रख देती है ताकि साशा फिसल के उसी पे गिर जाए। बट साशा तो मन की बातें सुन सकती थी। स्टेप मॉम उसे सब्जी उठा के देने को कहती हैं, पर साशा उनके बिछाए जाल से बच के निकल जाती है। स्टेप मॉम सोचती हैं ये गिरी क्यों नहीं, क्या तेल फिसलता नहीं है? और जैसे ही चेक करने लगती है खुद ही लुढ़क जाती है और वो फोर्क उन्हीं के पिछवाड़े में घुस गई थी। साशा अपनी हंसी नहीं रोक पाती। फिर सब खाने पे थे। डैड पूछते हैं क्या हुआ तुम्हारे पिछवाड़े को? तो कहती है कुछ नहीं, बस थोड़ी सी चोट है। तभी वहाँ पे मिस्टर यान आ जाता है।
वो साशा को इशारा करता है तो जल्दी से पास आके उसके कपड़े लेने लगती है। वो कहता है तुम क्या यहाँ मेड बनने आई हो, और उसका हाथ पकड़ता है। तुम्हारे हाथ इतने ठंडे क्यों हैं? स्टेप मॉम कहती है इसने तो बस थोड़ी सी वेजिटेबल ही धुली थी। मिस्टर यान कहता है इसने क्यों धोई, घर में कोई और मेड नहीं है क्या? साशा कहती है मॉम ने मुझसे काम करने को नहीं कहा, मैंने अपनी मर्जी से किया था। अब चलो पहले खाना खा लेते हैं। वो पहले उसे बिठाता है, फिर खुद उसके पास ही बैठ जाता है और उसके हाथों को गर्मी देने लगा था। तभी इतने में एक मेड स्टेप मॉम के बेटे को टिका के लाती है। वो बस खांसे जा रहा था। स्टेप मॉम उसका बड़ा ख्याल रखती है। आखिर वो उनका ही खून जो है। वो मिस्टर यान से बात करना चाहता था, बट मिस्टर यान उसे इग्नोर कर रहा था और सोचता है साशा को छोड़कर सबके सब गार्बेज भरे पड़े हैं, बट ये भी दिमाग से पैदल ही है। साशा उसे ही देख रही थी। यान ड्रिंक करने लगता है तो कहती है पहले खाना खाओ फिर ड्रिंक करो। तो सोचता है ये प्यार से भी तो बोल सकती थी, इसके लिए सारा काम छोड़कर आया हूँ। तो साशा उसके करीब आती है, खाना खा के जल्दी से हम निकल जाएंगे। वो भी मान जाता है। स्टेप मॉम ये देखकर हैरान, ये अड़ियल आदमी तो कभी किसी की बात नहीं मानता था। स्टेप मॉम के बेटे के गले में खाना फंस जाता है। वो उसके लिए मेडिसिन लाने को कहती है, जबकि साशा पानी का गिलास उसके आगे कर देती है। वो सोचता है इसे कैसे पता कि मुझे पानी चाहिए था, लेकिन उसके उठाने से पहले ही मॉम ग्लास उठा लेती है कि मेरे बेटे को भी बस में करना चाहती है और मेडिसिन देती है। बट वो कहता है दवा खाते खाते मेरी बॉडी मेडिकल स्टोर बन चुकी है, मुझे बस पानी पीना है। और साशा को थैंक यू बोलता है, बट मिस्टर यान जेलस हो जाता है। उसे मीट सर्व करता है, चुपचाप खाना खाओ, बकवास बंद करो। पर वो सोचती है इस पे तो स्टेप मॉम ने थूका था, इसीलिए बहाने से गिरा देती है। बट मिस्टर यान उसे फिर से देता है। वो सोचती है मुझे थूका हुआ नहीं खाना। तभी डैड उन्हें आज रात यहीं रुकने को कहते हैं। भड़का हुआ मिस्टर यान खड़ा हो जाता है और ग्लव्स पहनने लगता है। बेटा कहता है सिस्टर इन लोग को खाना तो खा लेने दो। मिस्टर यान कहता है तुम्हें यहाँ रुक के खाना है या मेरे साथ चलना है? तो वो खड़ी हो जाती है। मिस्टर यान उसका हाथ पकड़ के ले जाता है और कार में बिठाता है। वो फोन उठाने लगती है, बट वो फोन बंद कर देता है। गुस्से में कहता है अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं चलना तो उतर के जा सकती हो, ये फोन उठाने का नाटक मत करो। साशा कहती है तुम्हें क्या लगता है मैंने शादी तुम्हारे डैड के कहने पे की है ताकि तुम्हारी जासूसी कर सकूं? वो कंफ्यूज्ड, ये क्या बोल रही हो? तो कहती है मैं मानती हूँ स्टार्टिंग में तुमसे शादी का इरादा कुछ और था। मेरे बीमार डैड को इलाज की सख्त जरूरत थी। तुम्हारे डैड ने प्रॉमिस किया अगर मैं तुमसे शादी कर लूंगी तो वो मेरे डैड का इलाज कराएंगे, बस इसीलिए तुमसे शादी की। लेकिन तुम्हारी खुद की फैमिली में इतने पंगे हैं, मैं इन सब में नहीं पड़ना चाहती। फिर भी अगर तुम मुझे भगाना चाहते हो तो हम कल ही डिवोर्स ले लेंगे। एक बार बोल दो बस, अब बोलती क्यों नहीं, मुंह में दही जमा लिया। वो हंसने लगता है, डांट मुझे रही हो और उल्टा खुद ही रो रही हो। उसके आंसू साफ करता है, हमारा डिवोर्स 3 महीने के बाद ही होगा। इसके बाद मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं। साशा मिस्टर यान का कोट देखती है। एक्चुअली वो रात को कार में बैठे बैठे ही सो गई थी। मिस्टर यान उसे गोद में उठा के बेड पे लिटाता है, बट उसने मिस्टर यान का हाथ पकड़ लिया और नींद में बोले जा रही थी मुझे छोड़कर मत जाओ। तो मिस्टर यान भी उसके पास बैठ गया था, लेकिन खुद को रोकती है कि नहीं मैं उससे प्यार नहीं कर सकती, वैसे भी मुझे 3 मंथ्स बाद जाना पड़ेगा। इधर असिस्टेंट मिस्टर यान से पूछता है क्या आपकी वाइफ को कॉल करनी है, बट वो सोचने लगा था कि कहीं वो रूम में ही तो मेरे आने का वेट नहीं कर रही। खुद के ख्यालों में ही मगन हुए जा रहा था कि फोन लिए बैठी मेरे कॉल का वेट कर रही होगी कि हस्बैंड मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ, प्लीज आ जाओ ना। और बड़ा खुश हुए जा रहा था, जबकि सारे एम्प्लॉयज हैरान। खड़ूस बॉस आजकल स्माइल करने लग गया। पता नहीं किस लड़की ने अपनी जान दांव पे लगाई और मौत की देवता के साथ रात गुजार ली। मिस्टर यान जल्दी जल्दी मीटिंग निपटा के सबको भगा देता है। सब हैरान कि आज बॉस ने घंटों की मीटिंग 10 मिनट में निपटा दी। असिस्टेंट से 5 स्टार रेस्टोरेंट बुक करने को कहता है। तो असिस्टेंट कहता है बॉस आप खुद मैम से कॉल करके क्यों नहीं पूछ लेते कि उन्हें खाने में क्या क्या पसंद है। बट मिस्टर यान तो इतराने की नौटंकी करने लगता है, मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है। हाँ भाई अपना रेड फ्लैग एटीट्यूड भी तो बनाए रखना था। लेकिन असिस्टेंट के जाते ही जल्दी से साशा को कॉल मिला दी। कॉल उठाते ही साशा सॉरी बोलने लगती है, मैं तो भूल ही गई कि हमारी शादी हो गई और मैं आज ही ओवर टाइम पे भी आ गई तो डिनर के लिए नहीं आ पाऊंगी। वैसे तुमने तो खा लिया होगा ना, कौन सा मेरा वेट किया होगा। मिस्टर यान कहता है हाँ भला मैं क्यों वेट करने लगा तुम्हारा। वो कॉल काट देती है तो सोचता है मैंने यहाँ पूरी प्लानिंग कर ली, बट ये तो मेरे बारे में बिल्कुल नहीं सोचती। इधर साशा क्लाइंट्स के साथ गेम खेल रही थी। वहाँ मिस्टर यू भी था, उसकी हेल्प से वो बार बार जीत रहा था। तो कहता है कभी कभी मुझे लगता है तुम माइंड रीड कर सकती हो। इसके बाद बॉस उसे पेमेंट करता है।
जिसे वो अपनी मॉम को ट्रांसफर कर देती है। मॉम को उसकी फिक्र थी क्योंकि जिम्मेदारी के आगे उसे खुद का भी ख्याल नहीं रहा। सोचती है गरीब लोगों की लाइफ आसान नहीं होती। वो होटल पहुंचती है। उसे याद आता है कि उसके पास एंट्री कार्ड तो है ही नहीं। रिसेप्शनिस्ट से कहती है मुझे मिस्टर यान से मिलना है। तो कहती है पहले अपनी इंफॉर्मेशन लिखो, और उसे देखकर मुंह सड़ा रही थी। कितनी गंदी बदबू आ रही है, ना जाने कहां कहां से लोग आ जाते हैं और इसे मिस्टर यान से मिलना है। आई बड़ी। साशा उसके मन की सारी बातें सुन रही थी। वो कहती है मैं मिस्टर यान की वाइफ हूँ। तो सोचती है ये खुद को बॉस की वाइफ बोल रही है, कपड़े और हुलिये से तो भिखारी लग रही है, और उसका मजाक बनाती है अगर तू प्रेसिडेंट की वाइफ है तो मैं भी यान ग्रुप की प्रिंसेस हूँ, चुपचाप फॉर्म भरो पहले। साशा कहती है मुझे डिस्लेक्सिया है, बट वो उसकी इंसल्ट करने लगी थी कि पढ़ना लिखना तो आता नहीं और खुद को प्रेसिडेंट की वाइफ बोल रही है। साशा मिस्टर यान को कॉल करती है बट वो उठाता नहीं। तो सोचती है मुझे इग्नोर कर रहा है या फिर सो गया। तभी रिसेप्शनिस्ट उसे वहाँ से भागाने लगती है। कितनी मनहूस हो, जब से आई हो कोई कस्टमर भी नहीं आया। साशा का सिर घूमने लगा था। तो कहती है अब मुझसे पैसे ठगोगी, और धक्का मारती है। वो गिरने लगती है। उससे पहले ही मिस्टर यान उसे पकड़ लेता है। उसे देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। इतना लेट क्यों आए? मुझे तो लगा आज रात सड़क पे सोना होगा। तो कहता है क्यों, शादी से पहले कोई घर नहीं था क्या? इसने खुद की क्या हालत बना रखी है। वो आंसू पोंछती है बट वो कहता है रो लो और अपना मन हल्का कर लो, और उसे अपने सीने से लगा लिया। फिर गोद में उठा के ले जाता है। वो कहती है क्या अभी भी नाराज हो? मैंने सॉरी बोला तो था, मुझे क्या पता था कि ओवर टाइम करना पड़ जाएगा। वो कहता है तुम में से स्मोक की स्मेल आ रही है। तो कहती है मैं स्मोक नहीं करती, उन क्लाइंट्स ने किया था, उसी की स्मेल है। फिर मिस्टर यान साशा को रूम में ले आता है। वो उसे बुला रही थी। तो सोचता है ये बेवकूफ़ बार बार मुझे क्यों बुला रही है। वो कहती है भले ही 3 मंथ्स के लिए, बट तुम्हारे साथ मुझे अच्छा लग रहा है। और सोचती है हालांकि ये मुझे पसंद नहीं करता, लेकिन किसी और को मुझे बुली भी नहीं करने देता। उसके सीने पे सर रख देती है। तो कहता है क्या मेरे सामने क्यूट बन के मुझे सेड्यूस कर रही हो? सोचता है 2 दिन हो गए, अब तक तो ठीक हो गई होगी, अब करना ठीक रहेगा। तो सोचती है ये क्या करना चाहता है, बट मिस्टर यान उसे बेड पे लिटा देता है। अपना ब्लेजर उतार के ऊपर आ जाता है। उसकी गर्दन पे किस करता है, फिर हाथ पकड़ के उसकी आंखों पे, फिर उसके लिप्स को किस करने लगता है, और फिर नाइट स्पेंड कर लेता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो अपनी बॉडी पे लव बाइट्स के निशान देखती है।